वक्त की मिल रही है शुरुआत, उसी के साथ करेंगे अहम खबर। वीडियो में हमले जैसी कोई बात सामने नहीं आई। जो घटना हुई थी पश्चिम बंगाल के अंदर नंदीग्राम के अंदर, उसका वीडियो जी हिंदुस्तान के पास, और कोई भी हमले जैसी बात इस वीडियो से सामने नहीं आ रही है। ममता पर किसी ने भी हमला नहीं किया है, वीडियो में ये दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको। खंबे की वजह से कार का दरवाजा बंद हुआ था और कार का दरवाजा बंद होने की वजह से पैर में चोट होने की बात सामने आ रही है। ये देखिए हिंदुस्तान की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये वीडियो दिखा रहा है आपको। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी हिंदुस्तान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं ममता बनर्जी को चोट किस तरह से लगी, इस वीडियो से उसकी पुष्टि हो जाती है। ममता बनर्जी का जो दावा है, टीएमसी का जो दावा है, उसकी पोल खोलता हुआ ये वीडियो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। दीदी पर खंबे से हमला किया गया, ये टीएमसी समर्थक कह रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को गौर से देखने पर यह स्पष्ट हो रहा है कि खंबा था और इसी वजह से जो कार का दरवाजा खुला हुआ है वो बंद हो जाता है, और शायद यही वजह रही होगी ममता बनर्जी को चोट लगने की। और देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले में सियासत टीएमसी कर रही थी। ममता बनर्जी खुद सियासत कर रही थी, कह रही थी कि हमला किया है उन पर, लेकिन ये दरअसल जो तस्वीरें सामने आई इनमें साफ दिख रहा है कि किसी तरह का कोई हमला उन पर नहीं किया गया है। ये देखिए ममता बनर्जी गाड़ी से लगभग आधा बार लटकी हुई आपको दिखाई दे रही हैं और दरवाजा गाड़ी का खुला हुआ है। अब इसी समय रास्ते में एक एंगल जो है वो लगा हुआ था, खंबा लगा हुआ था जिसकी हाइट कुछ कम थी, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। उसी से टकरा करके ये दरवाजा बंद हो जाता है और शायद यही वजह रही होगी ममता बनर्जी के पैर में चोट लगने की, और इसी के चलते उनके पैर में चोट लगी। लेकिन टीएमसी समर्थक अब ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के ऊपर तो हमला हुआ है। ये एंगल भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वही खंबा है जो सड़क पर था और इसी से गाड़ी का दरवाजा टकराया। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ वो खंबा जिसके लिए कहा जा रहा है ममता बनर्जी में के पैर में जो चोट लगी है उसकी वजह यह है, और दूसरी तरफ वो वीडियो भी लगातार जी हिंदुस्तान आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है कि किस तरह से इसी खंबे से ममता बनर्जी के गाड़ी का दरवाजा जो खुला हुआ था वो बंद हुआ अचानक, और शायद उनके पैर में इसी से चोट लगी। और देखिए जी हिंदुस्तान आपको सबसे पहले, ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, जी हिंदुस्तान आपको तस्वीरें दिखा रहा है, उस वक्त का ये पूरा वीडियो है, किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम रहा है। और इसमें ये साफ नजर आ रहा है कि हमला ममता बनर्जी पर नहीं हुआ है। दरअसल किस तरीके से गाड़ी का जो डोर है, जो दरवाजा है, वो आधा खुला हुआ है, ममता बनर्जी उसमें नजर आ रही है। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी, शायद आगे जो खंबा था वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, और उसी से दरवाजा टकराया है और वो बंद हो गया है। यानी कि जो बात बार बार कही जा रही है कि हमला किया गया है उन पर, वो तो इन तस्वीरों में दूर दूर तक कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, भीड़ बहुत ज्यादा है, गाड़ी को इस भीड़ ने घेर करके रखा हुआ है। ममता बनर्जी अपने समर्थकों से पूरी तरह से घिरी हुई है। चुनावी अभियान, ये जनता का वोट उन्हें पाना था। गाड़ी से आधा लटकी हुई ममता बनर्जी आपको दिखाई दे रही है, और इसी दरमियान, क्योंकि देखिए वो जो खंबा रहा है वो ड्राइवर को भी दिखाई दिया नहीं होगा, गाड़ी के आगे पीछे दाएं बाएं पूरी तरह से समर्थकों से ममता बनर्जी यहां पर घिरी हुई नजर आ रही है। अचानक से बीच में वही एंगल आ जाता है जिससे ममता बनर्जी की गाड़ी का दरवाजा बंद हो गया। अचानक उनका पैर शायद उसमें दब गया, और मुझे लगता है ममता बनर्जी ये जो भीड़ से घिरी हुई है, यही सोच का फेर है। ममता बनर्जी को लगा कि उनके ऊपर हमला किया गया, और इन्हीं जो उनके प्रशंसक थे इसमें कुछ विरोधी भी गिराए और उनके ऊपर हमला किया गया। ये समझ का फेर एक हो सकता है, इन तस्वीरों को देख करके कम से कम ये समझ में आ रहा है। तो देखिए लगातार आपको एक एक तस्वीर अपडेट के साथ बता रही है। पूरा वो घटनाक्रम का वीडियो है जिसका हर किसी को इंतजार था, क्योंकि तमाम सवाल उठ रहे थे, सियासत हो रही थी। लेकिन अब जैसे ही ये वीडियो सामने आ चुका है, ये स्पष्ट हो चुका है कि इसमें हमला ममता बनर्जी पर नहीं हुआ है। 5 सहयोगी मेरे इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेरे साथ श्वेता है, सरफराज सैफी है, रमन, रोहित और प्रत्युष भी मेरे साथ बने हुए हैं, और ये पांचों वो सहयोगी हैं जो पूरी रात जाग करके सच की पड़ताल करते रहे। और सच क्या है ये समझने आप पांचों के पास में आऊंगी, लेकिन अनुराग का मुझे रुख करना है क्योंकि बड़ी और अहम खबर अनुराग के पास है। पूरा घटनाक्रम क्या रहा, अनुराग बड़े अच्छे ढंग से हमें समझा भी सकते हैं। अनुराग। बिल्कुल बिल्कुल शालिनी, दरअसल ये घटनाक्रम देखना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बंगाल के राजनीति से जुड़ी हुई हर तस्वीर ये समेटा हुआ है। क्योंकि ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री, और वो कह रही थी कि उन पर हमला किया गया, और वो हमला क्या पूरा घटनाक्रम था इस तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए और समझ पाएंगे कि किस तरीके से ममता बनर्जी दावा कर रही थी कि उन पर हमला किया गया। देखिए वो कार से निकलती है, वो कार से जो निकल रही है, यहां पर उनके साथ अचानक किसी तरीके से उन्हें पैर में झटका लगता है, कुछ ठोकर लगती है, और उसके बाद
बाद वो जख्मी हो जाती है, वहीं बैठ जाती है। ये तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे। फिर उसके बाद कार का दरवाजा बंद होता है और वहां से वो निकल जाती है। लेकिन ममता बनर्जी जो दावा कर रही है वो बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि ममता बनर्जी कह रही थी कि कुछ लोग आते हैं, हमला करते हैं और चले जाते हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीर में आपको साफ तौर पर समझ में आएगा कि ममता बनर्जी, चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं, तो सुरक्षा का प्रोटोकॉल भी वहां पर है। समर्थक और प्रशंसक बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद है, क्योंकि कल पर्चा दाखिल किया था, हौसला अफजाई के लिए तमाम समर्थक मौजूद थे। लेकिन ममता बनर्जी कह रही थी कि कुछ लोगों ने हमला किया, साजिशन, ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, हमला करते लोग फरार हो जाते हैं। ये तस्वीर दरअसल पोल खोल देने वाली तस्वीर है, जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि यहां पर इतनी जगह ही नहीं है कि कोई हमला करे और वहां से चला जाए। इन तस्वीरों में देखकर आप समझ पाएंगे कि जो हुआ वहां पर सब कुछ साक्षात रूप से हुआ। वहां पर ममता बनर्जी को जाहिर तौर पर झटका लगा और झटका लगने के बाद वो वहीं पर बैठ जाती है। लेकिन उन्होंने जब इस बात को जनता के सामने रखा तो इस तौर पर रखा जिससे कि राजनीतिक फायदा उन्हें हो सके। लेकिन बड़ी खबर नंदीग्राम से, शुभेंदु अधिकारी के समर्थकों का हंगामा सामने आ रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है ममता झूठ बोल रही है। तस्वीरें जी हिंदुस्तान ने आपको दिखाई, जिसके जरिए आप ये समझ पाएंगे क्या हुआ था वहां पर। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर बीजेपी के समर्थकों ने सड़क पर टायर जलाकर अपना विरोध दर्ज करवाया, क्योंकि ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं, बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। साफ तौर पर कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने साजिशन इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिलवाया, इस पूरे हादसे को अंजाम दिलवाया। अब उसकी जब तस्वीरें सामने आने लगी है, चश्मदीदों के बयान सामने आने लगे हैं, तो वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी सामने आ रहा है। दो तस्वीरें इस पर टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। पहली तस्वीर जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता नंदीग्राम में उस जगह पर जुटे हुए हैं जहां पर ये पूरा हादसा हुआ, पूरा घटनाक्रम सामने आया। दूसरी तरफ वो गुस्सा उस आंख के तौर पर आप देख पाएंगे कि टायर जलाकर अपनी नाराजगी जाहिर की। रमन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रमन, कार्यकर्ताओं का गुस्सा सामने आना लाजमी है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, क्योंकि झूठा आरोप लगा रही थी ममता बनर्जी। धीरे धीरे तस्वीरों से यह साफ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, और इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर ये टायर जलाए गए थे। अभी बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर जमा हुए, उन्होंने टायर यहाँ पर जलाए और उस पूरे तस्वीर को अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और यहाँ पर लगातार ये जो है बना हुआ है, गुस्सा बना हुआ है, बीजेपी का झंडा भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। और उस पूरे इलाके को एक बारी मैं आपको दिखाना चाहूंगा जहाँ पर ये बाजार है, बेली बाजार, और यहाँ पर से दीदी का काफिला आना शुरू हुआ था। और इस वक्त आप देख सकते हैं, इस वक्त यहाँ पर दरअसल शिवरात्रि का प्रोसेशन भी चल रहा है, तो ये भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ से पूरा लंबा जो था काफिला यहाँ से होता हुआ आया और ठीक सामने जहाँ पर देख रहे हैं आप टीएमसी का झंडा दिख रहा है, वहां पर कुछ लोग जो मौजूद हैं, वहां से एक व्यक्ति फेसबुक लाइव कर रहा था, तो उसके कैमरे में सारा वीडियो रिकॉर्ड होता चला गया कि क्या यहाँ पर हुआ है। और यहाँ से देखना समझिए, मैं अपने कैमरामैन प्रदीप को कहूंगा कि एक बार दिखाएं पूरा, अपने दर्शकों को हम समझाते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या था। यहाँ पर पुलिस के कर्मचारी भी नजर आ रहे हैं, पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं जो कि पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे, जो कि पूरा बैरिकेडिंग, जैसे इस तरह से समझिए ये पूरा का पूरा शिवरात्रि का प्रोसेशन जा रहा है। ये समझिए कि जैसे ये ममता दीदी का काफिला है, ये यहाँ पर जा रहा है, दोनों तरफ से पुलिस के जवान तैनात हैं, उन्हें रोक के रखा गया है। यानी ये एक ग्रीन पैसेज है, भीड़ के बीच में, भीड़ के बाजार के बीच में से ये जो रास्ता जा रहा है, ये एक ग्रीन पैसेज है जो कि दीदी को दिया गया था यहाँ पर। और ये इसी तरह से कार्यकर्ता दोनों तरफ मौजूद थे, जिस तरह से इस वक्त आप देख रहे हैं। इसको समझिए, इस पूरी सिचुएशन को इस वक्त मैं बता रहा हूँ क्या हुआ था उस वक्त एग्जैक्टली। ये प्रोसेसन समझिए कि जिस तरह से काफिला निकल जा रहा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो ये लोग हैं ये जा रहे हैं। इसी तरह से दीदी समझिए आगे से जा रही थी, उसके पीछे बहुत बड़ी भीड़ थी, इसी तरह से आगे जाते हुए, और साथ में ये दो लोग अलग अलग थे। उसके बाद यहाँ पर आगे आती हैं कार्यकर्ता, सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं, वीडियो लेने की कोशिश करते हैं और पहुंचती हैं इस खंबे के पास। यहाँ पर वो पहुंचती है, ये खंबा जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर गाड़ी रुकती है, यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भीड़ है, वो गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, फिर दरवाजा बंद हो जाता है और उसके बाद ये पूरा का पूरा काफिला कुछ इसी तरह से यहाँ से ये समझिए ये आगे निकल गया है और उसके बाद आगे चला गया। उसके बाद ना कोई हंगामा है ना कुछ है, पूरा का पूरा दीदी का काफिला ये समझिए कि आप सीधा आगे की तरफ निकलता चला गया। तो ये पूरी की पूरी जो स्थिति थी वो मैंने आपको समझाई है यहाँ पर। और यहाँ पर फिर ये बताइए कि कहाँ पे, फिर ये बताइए कि यहाँ पर इस तरह से हंगामा हुआ कैसे। अब बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं, लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इन सबसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये वजह क्या है। क्या दादा, चोट लगी? चोट बोलते उधर लगेगा, लगी दीदी को? तो बीजेपी कोई पार्टी के लोग थे या कैसे लगी? सर कैसे लगी चोट? दरवाजा खुलेगा तो चोट लगेगा, पाँच दरवाजा बैठ के घुरे से लगेगा। तो झूठ बोलता है बीजेपी, 4 जन आदमी घुसा देगा, निजे दरवाजा खुले बैठ के चले। झूठ लगा, झूठ बोला, वही बात क्या झूठ बोला, सच बोला, झूठ बोला? सच चोट लगा, तो चोट लगा, ये तो सच लगा, पर बीजेपी वाले थे या दूसरी पार्टी के लोगों ने लगाई या नहीं? ना दूसरी पार्टी लोगों ने नहीं लगाया। अपना भी लगाया चोट, कोई लगाया नहीं, अपना गलती से लगाया है, अपना ड्राइवर का गलती से लगाया, अपना पब्लिक जनता से वोट चाहिए,
मिल गया वोट टैंक से, उसका वोट मिल गया, 12 साल का बाद आया ना। मेरा बात सुनिए, मेरा बात सुनिए। दीदी आया था नंदीग्राम में, नंदीग्राम का इलाका को सब सही करके चलाया। यहाँ पर इतना आदमी का भीड़ हुआ, इतना आदमी का भीड़ होने से ड्राइवर का याद नहीं है। यहाँ पर जो 2 खूंटी रखा हुआ है, ड्राइवर का याद नहीं, और इतना छोटा छोटा खूंटी था, ड्राइवर याद नहीं है। ड्राइवर गाड़ी चला के लेके चलाया खूंटी का सामने में, और खूंटी का सामने में चलाया। ड्राइवर दरवाजा खुल गया था और दीदी उतार गया था। उतारने के बाद आदमी का जो भीड़ दीदी को देखने के लिए मेरा बात सुने, हमरा भगवान को देखा नहीं, भगवान का तरफ दीदी को मानता है। दीदी को देखने के लिए इतना आदमी का भीड़ रुकने के लिए गाड़ी में थोड़ा सा धक्का लग गया, और से धक्का का दरवाजा दीदी का पैर में चोट लगा। और दीदी तो भगवान बोल रहे हैं, दीदी झूठ क्यों बोल रही है? फिर दीदी झूठ बोल रहा है, भगवान झूठ थोड़ी बोलते हैं ना। दीदी को मालूम है, दीदी को भगवान है, दीदी को मालूम है, दीदी को मालूम है। जय नंदीग्राम के लिए दीदी आया, पद दर्शन करना है दीदी, पद दर्शन करना है दीदी। और दीदी क्या बोला? जय नंदीग्राम को हम बंगाल में नंदीग्राम को सजाने के लिए आया, तो पद यात्रा कर रहा दीदी। ये आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर चोट उनको जो लगी है वो यहाँ पर लगी है। कुछ यहीं पर इसी तरह का छोटा सा ये मार्केट है, इसी तरह का प्रोसेशन यहाँ पर जैसे इस वक्त भी चल रहा है, और इसी तरह की भीड़ यहाँ पर थी। इसी तरह से दीदी का काफिला यहाँ से चलता हुआ जा रहा था जब उन्हें चोट लगी। तो ये एग्जैक्टली आप समझते हैं, बहुत छोटा बाजार है, थोड़ी सी भी भीड़ यहाँ पर होती है तो इसी तरह का क्राउड हो जाता है। अब ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जैसे इस वक्त झांकी जा रही है, इसी तरह से दीदी का प्रोसेशन भी आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें, चुनाव आयोग से ममता की शिकायत करेगी बीजेपी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। अब चुनाव आयोग के दरवाजे पर बीजेपी जाएगी, ममता की चोट को लेकर के यहां पर शिकायत करेगी बीजेपी। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह खबर है, बीजेपी ने ममता पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया है। अब राज्य चुनाव आयोग से बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और ममता बनर्जी की शिकायत करेगा कि ममता बनर्जी ने झूठ बोला है। और देखिए, तस्वीरें भी सामने आ रही है। और देखिए, क्योंकि हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं, सरफराज भी बने हुए हैं। सरफराज, जिस तरीके से अभी रमन लगातार बात लोगों से कर रहे हैं, स्थानीय लोगों से, इसमें तमाम ऐसे लोग हैं जो टीएमसी के समर्थक हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने झूठ बोला है, उन पर हमला नहीं हुआ है, उनको चोट लगी है। सरफराज। बिल्कुल, देखिए प्रीति, ये जांच का विषय है कि उन पर हमला हुआ है, ये हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि कुछ टाइम हमें इंतजार करना होगा। हालांकि जो फेसबुक के जरिए जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई नज़र आ रही है, और इसीलिए हम कहते हैं कि बार बार हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं मीडिया प्रोफेशनल होने के नाते, और वही तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा मैं दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूँ। जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं इस वक्त भवानीपुर में हूँ, जो कोलकाता का इलाका है। यहाँ पर बड़ी तादाद में, मैं अपने कैमरा में से कहूँगा तस्वीरें दिखाइए, बड़ी तादाद में उनके कार्यकर्ता यहाँ से निकल गए हैं। और ये जो भवानीपुर का जो मेन रोड है, यहाँ पर ये अभी रेड लाइट आप सामने देख सकते हैं कि इस रेड लाइट को यहाँ पर रोक कर अभी ये प्रोटेस्ट करने वाले हैं ममता बनर्जी के हमले के खिलाफ। और जो सवाल आपने किया है, उसी सवाल का जवाब मैं इन लोगों से लेने की कोशिश करूंगा। जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, इसी के जरिए हम अपने दर्शकों से कोशिश भी करेंगे, बताएंगे उनको कि दरअसल क्या है। ये बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। अब से ये देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सीधी तस्वीरें मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। देखिए, नारेबाजी शुरू हो गई है, ये तस्वीरें नारेबाजी शुरू हो गई। अब मैं कहूँगा कैमरामैन से आइए दरअसल आइए तस्वीरें देखिए। अब जरा ये तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर दलीप घोष यहाँ पर मौजूद हैं, जो टीएमसी के नेता हैं, और वो यहाँ के वार्ड के बाद ये नारेबाजी कर रहे हैं। ये देखिए, ये मेन रोड है, ये अपने कैमरा में से कहूँ, ये रोड देखिए, ये मेन रोड है, इसको यहाँ पर ये बंद करने वाले हैं और यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बड़ी तादाद में ये लोग इकट्ठा रहे हैं, ये तमाम लोग हैं। इनसे ही मैं सवाल पूछता हूँ, मैं इनसे ही सवाल करने की कोशिश करता हूँ। कौन बात करेगा आप लोगों में से? अच्छा, एक मिनट दादा, एक सेकंड। हमारे पास एक वीडियो आया है अभी, और उस वीडियो में दिखाया कि ममता दीदी के कार से
चोट लगी है, उन पर हमला नहीं हुआ है। ऐसा कभी होता है? उसका उतना वहाँ सिक्योरिटी है उसका, तो दरवाजा बंद करने के लिए आदमी का जरूरत नहीं होता है, वो उसका जो सिक्योरिटी रहता है वही करता है। तो ये 4-5 आदमी कहाँ से आ गया उसका दरवाजा बंद करने के लिए? ये साजिश है, 200% साजिश है। लेकिन जो हमें वीडियो, जो ममता दीदी के जो समर्थक थे, जो उनके फैंस थे, वो वीडियो बना रहे थे और उस वीडियो में सामने आया है वो तो फेक वीडियो तो निकलते ही है, उसमें तो ये भी एक है, हम लोग तो खुद देखा है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये वीडियो है, ये फेसबुक वीडियो है जो ममता दीदी के, आपके कोई चाहने वाले ही थे ममता दीदी के, उन्होंने वीडियो बताया कि गाड़ी का दरवाजा खुला है और गाड़ी के दरवाजे खुलने की वजह से दीदी को चोट लगी है। ये बात सामने, को चोट नहीं लगेगा। दीदी जब अंदर में जाने का कोशिश कर रहा है, उस टाइम 4-5 आदमी उसको पुश किया दरवाजा को, वो उसमें उसका चोट लगा है, क्योंकि दीदी का दरवाजा बंद करने के लिए आदमी रहता है, ये 4-5 आदमी का जरूरत नहीं रहता है। दीदी तो खुद बोला है ना पेपर में दिया, ये तो स्टेटमेंट, झूठा स्टेटमेंट हो नहीं सकता ये। लेकिन ये जो वीडियो है ये भी तो हमको वीडियो के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ सुना है, जो सोर्स हम लोग से आया है, इसमें हमको पता है कि ये कोई साजिश है, किसी ने ये काम किया, क्योंकि दीदी का दरवाजा बंद करने के लिए हम लोग पर यहाँ पर भी दीदी आता है पूजा का टाइम में, हम लोग जब दीदी का सामने जाता है तो सिक्योरिटी हम लोग को अलाउ नहीं करता है, लेकिन उस टाइम वो वहाँ पर 4-5 आदमी कैसे घुस गया, ये हम लोग का, यही हम लोग का मेरा सवाल यही है कि ये हादसा है या उनके ऊपर हमला है, इस बात की जांच तो अब पुलिस करेगी। अब ये तो हम देखिए, हम लोग कोई पार्टी का अगेंस्ट में हम लोग नहीं बोल रहे कि ये किया, लेकिन जो किया कुछ जानबूझकर किया, यही हम लोग का कहना है। आप कुछ कहेंगे सर? आप लोग प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं, दीदी का ऊपर हमला हुआ बोल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें वीडियो जो मेरे पास आया है तो ठीक आया नहीं है, ठीक हुआ नहीं है। ये आप ही के किसी कार्यकर्ता ने, जो ममता दीदी के जो फैंस थे, उन्होंने ही बनाया ये? बनाना से क्या चलता नहीं है, लेकिन ये सब होता नहीं है। हाँ बताइए। हाँ। एक्चुअली ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये वीडियो तो बहुत कुछ होता है। सो दीदी जब वोट के लिए जाता है, हर किसी का पास जाती है और हर किसी का पास जाके हाथ जोड़ के वोट मांगती है, बोलती है मैं खुद खड़ी हूँ। सो ऑन दैट टाइम सम पीपल्स आर देयर हु पुश्ड हर, तो उसी वजह से हुआ था। वीडियो में क्या दिखाई दे रहा है, देखिए आप, भीड़ है, क्राउड है, ये वीडियो देखिए, ये आपको पता है। हाँ। अभी वीडियो में तो बहुत कुछ आपको ऐसे तो पूरा क्लियर नहीं है, दिस वीडियो इज नॉट क्लियर, यू हैव टू अंडरस्टैंड सम गाइज ओवर देयर हु पुश्ड हर। ओके, सो अभी वो चीफ मिनिस्टर है, अभी अगर वो क्या करती है, बहुत सा टाइम गार्ड छोड़ के वो खुद चले जाती है मिलने के लिए, जो कैसे हो। जस्ट देखिए, मैं तो जस्ट मेरे पास ही अभी आया वीडियो, और अभी हमने इसीलिए खबर दिखा रहे हैं। वीडियो इस नहीं दिखा रहा है, जो 4-5 आदमी उसको पुश कर रहा है दरवाजा, आपको वीडियो में है? ये वीडियो में तो नहीं है, तो ये आप कैसे कह सकते हैं? ये वीडियो में तो नहीं है। नहीं, सिर्फ वीडियो में खुला हुआ। हाँ, एक सेकंड। वीडियो में आप तो बहुत कुछ दिखा सकते हैं, हाँ, लेकिन आखिर जो दीदी जो बोल रहे हैं उसका कोई ये है, वो कोई दिया हुआ है? 4-5 आदमी आकर के 4-5 आदमी आकर के उनको धक्का मिल दिया है, वो क्या वीडियो में दिखाया है? नहीं दिखा रहा है, ये तो खाली दिखा रहा है, वो ये लगा हुआ है, ये नहीं है, ये हम लोग नहीं मानते हैं। और आप बताएंगे ममता दीदी को देखकर क्या कहेंगे आप? ये सेहत के लिए क्या कहेंगे? हिंदी में देखिए, यहाँ पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तस्वीरें मैं आपके दर्शकों को दिखा रहा हूँ, ये देखिए, बाकी और भी लोग किसी भी साक्ष्य या फिर प्रमाण से ज्यादा सरफराज ये लोग ममता दीदी ने जो कह दिया बस उसी को मान लिया, चरितार्थ कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम सहयोगी बने रहे। बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, वो सबसे पहले दर्शकों को बता देते हैं। अहम खबर इस वक्त की है कि चुनाव आयोग से बीजेपी अब शिकायत करने वाली है। टीएमसी ने बीजेपी पर हमले का आरोप लगा दिया है और अब इसी को लेकर के चुनाव आयोग जाएगी बीजेपी। तो देखिए, रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन अब देखिए चुनाव आयोग से बीजेपी की शिकायत टीएमसी करेगी। पहले टीएमसी बीजेपी कहती है हम टीएमसी की शिकायत करेंगे, लेकिन दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और चुनाव आयोग से यहां पर शिकायत का दौर भी दोनों तरफ से जारी है।
ये एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस दरअसल ये है कि एक तरफ दीदी कह रही है कि हम पे हमला हुआ है सिक्योरिटी लैब से, तो इसलिए टीएमसी वहाँ पे चुनाव आयोग के पास पहुंचेगी ये बताने के लिए कि देखिए किस तरह से सिक्योरिटी लैब्स हुआ। और चूंकि अगर सब कुछ अब चुनाव आयोग के अंदर में था तो पुलिस की जिम्मेदारी भी उनकी बनती थी, जवाबदेही उनकी बनती थी। सेकंड पॉइंट बीजेपी के कह रहे हैं, तो बीजेपी के पास भी तो ये बात होगी ना, बीजेपी अगर एविडेंस दे रही है और जो हम दिखा रहे हैं उस कार पे दीदी खुद बाहर निकल कर जा रही है और पिलर से टकराने की बात हो रही है, तो उस पॉइंट को भी तो कहीं ना कहीं सामने रख के दलील दी जाएगी कि देखिए जो हुआ है वो दरअसल ये दिखाने की कोशिश है कि जो नहीं हुआ है। यानी फैक्ट ये है कि दीदी ये कह रही है कि हमें धक्का दिया गया, लेकिन जबकि ऐसा हुआ नहीं। इसमें वीडियो में ये दिख रहा है कि कार में वो बाहर की ओर निकली हुई थी और टक्कर होती है पिलर से और उसके बाद वो गेट उनके पांव पे लगता है, उससे चोट हुई है। यानी इस वीडियो में तो कुछ और बातें आ रही है, तो यानी इमेज डस्ट करने की, इमेज को कहीं ना कहीं क्रैश डाउन करने की कोशिश हुई और इस स्ट्रैटेजी के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाते हुए बीजेपी हो सकता है चुनाव आयोग के पास जाए और बीजेपी के पास ये फुल प्रोटोकॉल की स्थिति में है कि बीजेपी इसके साथ आगे बढ़ सकती है। तो सेकंड पॉइंट ये है। और जनरली अगर देखा जाए तो सब कुछ चुनाव आयोग के पाले में है, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी पहले भी दिशा निर्देश कर दिया है कि देखिए जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, क्योंकि सिक्योरिटी लैब्स की बात अगर सूबे की मुखिया कह रही है तो सीधे तौर पर इसको जान लीजिए संज्ञान लेना होगा और इसकी जांच होगी। वो उल्टा तीर उन्हें आकर के लगेगा, उल्टा तीर उन्हें लगेगा। रमन, श्वेता भी जुड़ी हुई है, उनका भी जरा मैं रुख कर लूं। श्वेता, अगर बेनिफिट ऑफ डाउट हम दे भी दें ममता बनर्जी को कि भीड़ इतनी ज्यादा थी, वो दरअसल खंबे से गार्ड का दरवाजा नहीं बंद हुआ है, वो किसी ने साजिशन धक्का ही देकर के बंद किया था, तो भी ये वो ममता दीदी है जो जय श्री राम का कोई नारा लगा दे तो गाड़ी से उतर करके उसे मारने चली आती हैं। ये वो ममता दीदी हैं जो किसी को भी जय श्री राम का नारा लग जाए तो नहीं छोड़ती हैं। ऐसी ममता दीदी और इतने समर्थकों से घिरी हुई ममता दीदी अगर 4-5 लोग इस भीड़ में उनके ऊपर हमला कर दें तो फिर क्या छोड़ दिया जाएगा? उसे पहचान नहीं हो पाएगी इतने वक्त के बाद? श्वेता, शालिनी, यही तो सवाल उठ रहा है। भीड़ की तस्वीर हमने दिखाई। देखिए, अगर एक एक पॉइंट पर हम नजर डालें, मीडिया के ऊपर जिसको भी आरोप लगाना है लगा लीजिए, हमारा काम है तह तक जाना और हम यहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जो रमन ने वीडियो दिखाया है वो वीडियो आपने देखा, दर्शकों ने देखा, हमने देखा। वहाँ इतनी भीड़ है, ममता बनर्जी किस तरीके से आधी गाड़ी से निकली हुई है और गाड़ी के पीछे भी ये जो अभी सरफराज के साथ लोग मौजूद थे और कह रहे थे धक्का दिया, आपने देखा होगा गाड़ी में जब दीदी निकल के हाथ जोड़ के आधी बाहर आधी अंदर रहती है तो पीछे से गार्ड उसी गाड़ी पे चढ़ा होता है, यानी प्रोटेक्ट करते हुए। और उसके बाद आपको चलिए 4 लोगों ने धक्का दिया, उसी भीड़ से दिया ना, और उसी भीड़ से वो फरार हो गया। और इसकी तह तक जाना बचा है श्वेता, वो हम करेंगे। आप तमाम सहयोगी बने रहिए, हमारे साथ लौटेंगे और बहुत जल्द लौट करके ये पूरी जो तय है और इस तस्वीर की सच्चाई दिखाएंगे आपको। हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। फौरन लौट रहे हैं, आप सब बने रहिए हमारे साथ।